हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। हमने ओवरव्यू लिया था एपिलेप्सी का। किसका? एपिलेप्सी का। अब बात करते हैं डिटेल में एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी मैंने बताया था, एपिलेप्सी बोलते हैं मिर्गी का दौरे को। जो मिर्गी का दौरा पड़ता है उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। एपिलेप्सी जो है मोस्ट कॉमन क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अनप्रिडिक्टेबल सीजर होता है ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन सेल्स के डिसऑर्डर की वजह से एपिलेप्सी होता है। सीजर्स अकर ड्यू टू द सडन अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल distribution in brain that causes changes in the behavior, movement, sensation and loss of consciousness। मिर्गी के दौरे में क्या होता है, मैंने बताया कि सीजर्स होता है, मतलब बहुत ही सीजर हो जाता है। अकर ड्यू टू सडन होता है, जो मतलब पेशेंट होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से हो जाता है ब्रेन में। कैन कॉज चेंजेस, जो चेंजेस करता है बिहेवियर में, मूवमेंट में, सेंसेशन में एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और उस पेशेंट को कॉन्शियसनेस नहीं रहती, उसे नहीं पता क्या हो रहा है मिर्गी के दौरे में। आपने देखा भी होगा कि जो पेशेंट होता है उसको नहीं होश रहता है उसको क्या हो रहा है, मूवमेंट में भी नहीं पता होता कि क्या मूवमेंट हो रही है, सेंसेशन होती है उसको, ठीक है, लॉस हो जाता है कॉन्शियसनेस का, उसे होश ही नहीं होता है कि हो क्या रहा है। तो देखा ही होगा आप लोगों ने, नॉर्मल सी बीमारी है ये एपिलेप्सी। इट इज़ द पैरोजाइमल डिसऑर्डर, इसको हम पैरोजाइमल डिसऑर्डर भी कहते हैं। इट ऑफन अकर ड्यू टू टू मच एक्साइटेशन और टू लो इनहिबिशन। ये कब होता है? जब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेशन हो और बहुत ही लो इनहिबिशन हो, तो ये एपिलेप्सी होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और दूसरा होता है फोकल एपिलेप्सी। अब बात करते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी क्या होती है? ए जनरलाइज्ड एपिलेप्सी इज अ टाइप ऑफ सीजर दैट इन्वॉल्व एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द एंटायर ब्रेन। जो एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है पूरे ब्रेन में उसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। इट अफेक्ट बोथ हेमिस्फीयर। जो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होती है वो मैंने बताया था ना कि ब्रेन होता है, उसके दो पार्ट होते, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट और लेफ्ट, तो वो दोनों को इफेक्ट करती है। इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड एज फॉलोज। डिवाइडेड भी है जैसे कि फॉलोज, कुछ स्टेप है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।